जिस कॉमेडी ने टेलीविज़न पर सालों तक धमाका किया और आज भी लोगों को एंटरटेन कर रहा है, अब वो जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त मेरे साथ है फिल्म भाभी जी घर पर है फन ऑन द रन की स्टारकास्ट, जिन्होंने हंसी को थिएटर लेवल पर अपग्रेड कर दिया है। शुरू शशांक से करते। शशांक, सबसे पहले ये थॉट आया कहाँ से कि इतने सालों से जो सीरीज चल रही है, टेलीविजन शो चल रहा है, उसको अब बड़े पर्दे पर लाना है? एक्चुअली थॉट आया ऑडियंस के प्यार से ही। इतने साल इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया है और इतना हमारे कैरेक्टर्स को सबने चाहा है, तो ये लगा कि इसको अब एक बड़ी ट्रीट बना दें, इसको बड़े कैनवस पे करें, बड़े स्केल पे करें, एक बड़ा मज़ा दें। भाभी जी को जैसे कभी नहीं देखा है वैसे देखें, वही कैरेक्टर वही मज़ा होगा, लेकिन एक अलग मज़ा आएगा आपको, खूब मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये चैलेंज भी नहीं लगा आपको, क्योंकि इतने सालों से एक ही किरदार को लोगों को हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब बड़े पर्दे पर अगर ऑडियंस को खींचना है तो उनको ऐसा क्या हम दें कि कुछ अलग नज़र आए? बहुत कुछ अलग है। एक तो इतनी अच्छी कहानी है, कहानी इसकी बहुत मज़ेदार है, ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, और ऑब्वियसली हमारी भाभीज़ हैं, हमारे दोनों भैया हैं, और हप्पू सिंह है, और तीखा, मलखान, टिल्लू, सक्सेना, सारा पूरा खूब सारा चकल्लस है। और उसके ऊपर से हमने एक उस पर बड़ा मज़ेदार तड़का मारा है, जिसमें रवि जी हैं, मुकेश जी हैं, दिनेश जी हैं और ब्रिजेंद्र काला जी हैं। तो खूब मज़ा आएगा, खूब महारथी हमारे पास टैलेंट हैं, एक से बढ़ के एक। एंड ये आपको टीवी पे नहीं देखने को मिलता है, आपको इसके लिए आना पड़ेगा। एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल हैव अ गुड टाइम। मुकेश, सच बताइएगा, इससे पहले शो देखा था आपने? बिल्कुल देखा था, और मैं निरंतरता में लगभग सारे शोज़ देखे हैं। आफ्टर कोरोना काल नहीं देख पाया बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टीवी ख़राब हो गया, तो उसके बाद टीवी मैंने ख़रीदा नहीं। और अद्भुत राइटिंग है, अद्भुत परफॉर्मेंसेस हैं, और मूलतः इसलिए में क्या है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाभी जी घर पे हैं कि एक सामाजिक विज्ञान है, ये पुरुष की मानसिकता को पकड़ता हुआ मनोविज्ञान है, जो कि हर व्यक्ति के साथ घटित होता है। तो सबका इलाज भी हो रहा होता है भाभी जी घर पे देखने को लेके। सो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे हास्य बोध बड़ा प्रिय है जीवन में। और सब सारे लोगों के परफॉर्मेंस, इनकी टीम और राइटिंग की सादगी, और जो तात्कालिकता है उस वक्त में मोमेंट्स जो पैदा ये लोग करते हैं, अद्भुत किया हुआ है। सो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आई एम रियली, मुझे नहीं पता था कि देखने का फ़ायदा ये होगा कि मैं इसका हिस्सा बन जाऊँगा। थोड़ा हिंट देना चाहेंगे किरदार के बारे में आप? ये तो शशांक जी की परमिशन से ही होता है, एग्रीमेंट में उन्होंने लिखवा लिया था कि कुछ भी नहीं बोला जाए। सो किरदार यही है कि उन्होंने कहा कि हम लोग तड़का हैं, और लेकिन ऐसे तड़का हैं जिससे आपको खांसी और तकलीफ नहीं होगी, आपको आनंद आएगा। अब चलते हैं मेन इंग्रेडिएंट पर। आसिफ जी, कितना अलग अब देखेंगे बतौर ऑडियंस आपको स्क्रीन पर? देखिए, सिनेमा होता है, आई फील के सीरीज़ होती है, लेकिन जब इनका ये आइडिया आया तो थोड़ा से हम लोग भी लिटिल स्केप्टिकल थे, लेकिन देन वी रियलाइज़ कि स्टिल द शो हैज़ सो मच ऑफ पोटेंशियल। अभी भी शो में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ करने को है। और ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ किया कि डेफिनेटली it's a different take on Bhabhi Ji. It's not that what Bhabhi Ji used to get to see. It's some different Bhabhi Ji. It's like fun on the run. It's just one incident. There's no, I would not say that it's not a story that way. एक incident है, they all are on the run. So उसमें जो मज़ा मस्ती जो हो रही है, उसमें जो खींचमतानी हो रही है, जो उसमें आपस की जो बैंटर्स हो रहे हैं, उसका एक अलग मज़ा है। और देखने के बाद आफ्टर आई डिडंट सी द फुल फिल्म, बट जितना मैंने डब के जितना देखा उसमें इट्स अ डिफरेंट, आपको अलग ग्रेन्स मिलेंगे, अलग टेक्सचर मिलेगा। इट्स अ डिफरेंट टेक्सचर ऑल टुगेदर। शूटिंग का भी अनुभव अलग था, जब क्योंकि आप फिल्म के लिए आप करते हैं, एक होता है टीवी के लिए जब आप सेट पे हर रोज जाते हैं, बट फिल्म के लिए आप दूसरे लोकेशन पर आप शूट करते हैं। डिफरेंट माइंडसेट, ऑफ कोर्स डिफरेंट माइंडसेट, और हर चीज़ बड़ी होती है वहाँ पे, और हर चीज़, और उसको सिनेमा का एक अलग डेफिनेटली एक फील होती है सिनेमा की, और हम उसके माइंडसेट से ही गए थे कि नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट। सो इट वाज लाइक, हमने जितने दिन भी शूट किया है, इट वाज लाइक अमेजिंग। जो हमने 18, 20, 25 दिन जितने भी शूट किया है, द जर्नी वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड।
वी ऑल एंजॉयड द शूट। शुभांगी, वेलकम बैक एज भाभी जी। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि अभी भाभी जी से पीछा छोड़ ही नहीं रही है। नहीं, आई एम लाइक, आई फील माई सेल्फ वेरी 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 फॉर्चुनेट कि मैंने सीज़न 1 किया 9 साल 7 महीने और उसके बाद फिर ये मूवी, तो आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही क्या कहूँ, इट्स माई बेबी एंड इट्स वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। और मैंने इस फिल्म को भी बहुत इन्जॉय किया, थैंक्स टू आवर मैजिशियन शशांक बाली। सबसे बड़ी चीज़ कि वो विंग्स देते हैं अपने एक्टर्स को टू फ्लाई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और पूरी पॉजिटिविटी और पूरी शिद्दत के साथ हमने ये शूट किया है इस फिल्म को, और मेरी फेवरेट लोकेशन पर शूट किया है, मसूरी एंड देहरादून, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ट्रैवल करती हूँ अपने मेडिटेशन के लिए। सो या आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम थ्रिल्ड फॉर द रिलीज़ एंड आप सबके प्यार के लिए भी। आई एम श्योर आपने भी सोचा नहीं होगा कि एक तरफ इतनी लंबी जर्नी रही हो, फिर उसी जर्नी की एक फिल्म भी बनेगी जो ऑडियंस तक पहुंचेगी। वही तो एक कितनी बड़ी बात है। देखिए ये कितना शुभ दिन है, ऐसा बहुत कम हुआ है टेलीविजन में कि किसी सीरीज पर एक फिल्म बनी है। यू नो, आई थिंक दिस इज द सेकंड वन आफ्टर खिचड़ी, आई थिंक दिस इज द सेकंड शो एंड इट्स एन आइकॉनिक शो फॉर श्योर, और सारे कैरेक्टर्स को लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया है, तो फिल्म तो बनना ही था एंड आई एम लाइक वेरी वेरी श्योर कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, बहुत, क्योंकि बहुत दिल से बनी हुई है और सब ने बहुत मज़ा किया है इस फिल्म में। समझिए 9 साल की जर्नी थी, मिस करते हो उस मोमेंट्स को, क्योंकि वक्त लगता है उससे बाहर आने के लिए, हर दिन एक अपना दिनचर्या होता है, सुबह उठे सेट पे गए, अब जब आपने ब्रेक लिया है तब? नहीं, अब डेफिनेटली मिस करती हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि अंगूरीज कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और जब तक मैंने किया मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उस कैरेक्टर को किया, और ज़िंदगी भर में ऑफ कोर्स इसको तो नहीं भूलने वाली हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, like my all co-actors and my producer, Edit 2 and TV, Zee TV, to everyone. मिस करती हूँ, but I think जितना मेरा बिट था वो मैंने बहुत ईमानदारी से किया। I'm looking forward for my next journey. ना विदिशा से तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रोहितास पे बात करेंगे। काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हो, ऐसे कैसे? बाजू में भाभी जी बैठी है, डर लग रहा है ऐसे कि? मुझे डर? भाभी जी बाजू में है तो? अरे नहीं, ऐसा क्या। नोकझोंक की अगर बात की जाए, कितना एंजॉय करते हैं ऑफ सेट? ऑन स्क्रीन तो हम देखते ही आप सब लोग की केमिस्ट्री, बट ऑन ऑफ स्क्रीन की अगर बात की जाए? बहुत एंजॉय करते हैं हम, हंसते ही रहते हैं सारा दिन। मेरे साथ तो खासकर प्रैंक्स खेले जाते हैं सेट। कौन कौन करता है? आसिफ जी? आसिफ जी भी, और भी ये भी, और भी बहुत प्रैंक्स खेले जाते हैं। He's a soft target. तरह तरह की सिचुएशंस में डाला जाता है मुझे बाकायदा, कि आज जो है ये छोड़ रही हैं, आज ये आ रही हैं, और आज ये प्रेग्नेंट है, और अब ये 9 महीने तक नहीं आएंगी। उसके लिए ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं कि बाथरूम में जाके कोई उल्टी कर रहा है, तो अब देखिए ये भी 9 महीने तक जाएंगी, तो अब हमारे भय की परीक्षा ली जाती है। लेकिन वो पर अब तो आदत सी हो गई होगी। अब तो आदत सी हो अब वो गई। पुख्ता हो गया, कहा ना मैंने। अब ये डरने की डर एक्टिंग गया। करते, डरते नहीं है। क्योंकि शो से मोहब्बत है ना। एक तो 50 साल की उम्र में हीरो का रोल मिला, तो Can you cut this? Can you avoid talking about your age all the time? नहीं सर, ये अब कहीं ना कहीं तो आसिफ humor जी तो के सामने- 50 I know यार, ये हमेशा एज की बात करता है आदमी। आसिफ जी तो दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। He is still sweet 16. नहीं मुझे लोग बोलते बेटा तो अंदर अंदर बुढ़ा हो रहा है। विदिशा अगर आप बता पाए ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती हुई है शूटिंग के दौरान? बहुत एक तो हम लोग सबसे पहले तो जहाँ हमेशा शूट कर रहे थे उस प्रीमाइसेस से बाहर निकले, कहीं और जाके शूट किया, देहरादून में जाके, मसूरी में जाके शूट किया, तो अपने आप में बहुत मज़ा आया वहाँ शूट करते हुए। वेदर इतना अच्छा था जो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था हम सबको। अचानक से बारिश हो गई थी, ठंड हो गई थी, तो हम सबके मूड भी बहुत अच्छे थे। शामें बहुत अच्छी गुजर रही थी इनकी स्पेशली, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। और ऑफ कोर्स मूवी शूट करने में भी बहुत मज़ा आया, स्पेशली मुझे तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बिकॉज आई लव एडवेंचर एंड इस मूवी में मुझे बहुत स्टंट्स करने को मिले जो मैंने खुद से किए। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ मूवी जो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा।
I've done movies in before also, and I prefer to do my stunts by my own. And इसमें भी harness लगा के ब्रिज से कूदना और ये बाकी fight sequences में बहुत मज़ा आया. So overall it was fun and on the run. शुभंगी, ऐसी कोई बात जैसे इन्होंने बताया है एक्शन को लेकर, आपने ऐसी कोई बात जिसमें एक्सप्लोर की हो इस फिल्म में? हाँ जी, एक्शन है, क्लाइमेक्स में फुल ऑन एक्शन है, थैंक्स टू आवर डायरेक्टर अगेन. यू नो, वैसे तो आज आप ट्रेलर में देखेंगे ही, उसमें हॉरर भी है, लाइक वी गेट पजेस्ड बाय द सोल, एंड देन उसके बाद बहुत सारा एक्शन सीक्वेंसेस हैं. मैं जो है विभूति जो है उनको मैं काफ़ी टॉर्चर करती हूँ लास्ट सीन में. सो या पर बहुत बहुत मज़ा आया रियली. आसिफ, कभी ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में, क्योंकि इतने साल से आप एक किरदार निभा रहे हैं जो फ्लर्ट कर रहे हैं अपने नेबर से, कभी ऐसा हुआ है कि शूट खत्म हो चुका है, कैमरा पैकअप हुआ, लेकिन वो फ्लर्टिंग स्किल अभी भी मौजूद है? देखिए, फ्लर्टिंग स्किल तो हर आदमी में इनबिल्ट होते हैं. वो सिचुएशन ऐसी होती तो अपना बाहर आ जाते हैं, सिचुएशन नहीं होती अंदर चले जाते हैं. तो उसमें आप किसी से बोल लीजिए, मुकेश जी बैठे हैं, हमारे रोहिताश जी बैठे हैं, ये फ्लर्टिंग स्किल्स होते हैं अंदर हर किसी के. वो हालात देख के, सिचुएशन देख के, माहौल देख के अपना बाहर आ जाते हैं. सामने वाला कितना ले सकता है उसके हाँ, हिसाब से. ये बहुत ज़रूरी है. कभी ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर के सामने आप भूल गए कि आप किरदार, आप खुद आसिफ है और किरदार में चले? बिल्कुल भी नहीं. मेरा पार्टनर मुझे भूलने देता ही नहीं. बिल्कुल भी नहीं. हमारे पार्टनर ने तो कैमरे लगा दिए घर में. इनके तो घर में कैमरे लगा दिए गए हैं. ही इज बीन ट्रैप्ड. इनके बेडरूम में भी कैमरा है, इनके लिविंग रूम में भी कैमरा है. बेडरूम में मैंने लगने नहीं दिए. बेडरूम में लगने जा रहा था, लेकिन उन्होंने लगने नहीं, पुट हिज फुट डाउन कि नहीं, बेडरूम में कैमरा नहीं लगेगा, बाकी कहीं भी लगा. विदिशा? और मुझे लग रहा है कि बाथरूम में भी मना किया होगा. विदिशा, जब आप शूट करते हो, इतनी सारी अपने आसपास फ्लर्टिंग स्किल्स देख ली कि अब लगता है कि अब तो आप प्रो हो गए, जब सेट से बाहर जाते कोई भी शुरू भी कर रहा है फ्लर्ट करना, समझ गए? हाँ, मुझे पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो हमारे दो महानुभाव हैं, इनकी इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो उनके साथ करते हैं और ये हमारे साथ करते हैं कि हमें पता चल जाता है किसी की नज़र देख के भी, ओके ये भी हमारे यहाँ सेट पे हो चुका है, ये लोग करते हैं. सो वी नो ऑल द स्टंट्स. शुभांगी, कौन सबसे ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, या आसिफ या रोहिताज? नहीं, दोनों ही हैं, दोनों अपनी भाभीयों पे लाइन मारते हैं. नहीं, मैं बताती हूँ, ये छुपे हुए हैं. दोनों बहुत जेंटलमैन हैं. ये छुपे हुए हैं और ये सामने सामने करते हैं. बस ये इनका पता नहीं चलता, इनकी आंखों में है सब कुछ, और ये खुल्लम खुल्ला करते हैं. दैट्स द डिफरेंस. क्या कहना चाहेंगे जवाब में? सच में ऐसा कुछ है? मैं? हाँ, नहीं, मैं चीज़ों को अब उजागर करने लगा. धीरे खुल के मैंने सामने. काफी दबाया, लेकिन वो इस कदर सप्रेस हो गया कि अब सब फूट रहा है. मुकेश, कमिंग बैक टू यू, देख लिया आपने इनकी पूरी जर्नी को, ऐसी कोई एक पार्ट इस फिल्म की जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी, या ऐसा कोई मोमेंट? नहीं, मतलब पूरी फिल्म ही करीब थी, और निश्चित तौर पे मतलब एक कोई ऐसा मोमेंट एकदम त्वरित जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सोच के नहीं आया हो. और तो इन लोगों की जर्नी का पार्ट बनना ही अपने आप में एक यादगार क्षण है मेरे लिए. और लंबी यात्रा है इन लोगों की, और वो यात्रा मतलब इतनी सुखद रही होगी, या क्या उनका दर्द भी रहा होगा, कई बार यात्रा कठिन भी रही होगी. तो वो एक मोमेंट्स इन लोगों से शेयर करने से लगा कि आप यात्रा सतत करते रहें, और निरंतरता ही स्थायित्व है. सही बात है. और वो यात्रा के हम दर्शक के तौर पे पार्ट रहे, और खुशकिस्मत हो कि अब उनका एक हिस्सा भी मैं हूँ. मुकेश से बात की जाए तो वसूली भाई का जिक्र तो करना ज़रूरी है. गोलमाल 5 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है. जी. क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मुँह बढ़ा रहा हूँ मैं. निश्चित तौर पे वो एक बड़ी जिम्मेदारी है. जब दर्शकों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, तो आपको और ज़्यादा सजग हो जाना पड़ता है. और कई बार वो सजगता आपकी सरलता को समाप्त करती है, कि आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि हम फिर से वही दौर क्रिएट करेंगे. तो एक निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हम वो पूरी टीम भी वैसी टीम है जैसे आप लोगों की टीम है भाभी जी घर पे. सो वहाँ पे हम लोग कोई भी एक्टिंग नहीं करते हैं, और कोई एक दूसरे को ओवरकम करने की कोशिश नहीं करता है गोलमाल में. तभी वो पंचेस बनते हैं, तभी वो बनते, और सब एवरीबडी, हम लोगों को शूटिंग से ज़्यादा मतलब ये मेरा आग्रह तो होता है कि चलो यार अब सब साथ में बैठेंगे, मस्ती करेंगे. तो वो एक जो ऊर्जा है वो गोलमाल में झलकती है. तो
जस्ट हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अगले महीने से जुट जाएंगे। वन इंसिडेंट आई वुड लव टू शेयर मूवी का, जो कि प्रॉपर एक्शन सीन मतलब रियल लाइफ में हो गया था। शायद सबको याद होगा, वो एक पेड़ आकर गिरा था और उस दिन जो है आसिफ जी और आई थिंक रोहित जी और रवि जी। चारों थे। हाँ नहीं, it was, yeah, this is one shoot. या बहुत दुखद वो एक काफी I मतलब can explain सब बच गए that. थे। That was the first day of the shoot. पहला दिन शूट का था और हमने जहाँ शूट किया था वहाँ पे it was all trees all around, लेकिन सब ऐसे ट्री ज़मीन पे लगाए हुए थे, उसमें कोई ट्री में कोई लीव्स या पत्ते नहीं थे, सब सूखे हुए पेड़ थे। बंजर मतलब कुछ था नहीं। हाँ, कुछ था नहीं। तो हम लोग पहला शॉट देखे, मैं और रवि आके ऐसे बैठे और कम से कम 15-20 फुट का पेड़ होगा, वो हम दोनों के बीच में आके गिरा। कैन यू बिलीव दिस? अगर मुझ पे गिरता है, रवि पे भी गिरता तो इंस्टेंट डेथ थी उसी वक्त, बिकॉज इट वॉज सच अ फुल एंड इट वॉज लाइक वी टुक एटलीस्ट 5 minutes टू रिकवर द होल थिंग कि अगर ये ऐसा होता तो कैसे होता। एवरीबडी वॉज स्टन्ड ऑन द सेट्स फॉर एटलीस्ट 10 minutes कि यार क्या हो गया। फिर उसके बाद रवि को हल्की सी यहाँ पे खरोच आई थी, मुझे हल्का सा यहाँ पे लगा था। ऐसा कुछ ऐसी इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन अगर इन केस अगर वो हो जाता तो ये फिल्म शुरू होती और वही बंद हो जाती। और उसके कुछ ही दिन हाँ, पहले, बट कुछ ऊपर ही वाले ने क्षण बचाया, पहले- भगवान का आशीर्वाद। Yes, बिल्कुल बिल्कुल। उसके कुछ ही क्षण पहले ये तिवारी साहब जो था ना अंदर गए कि मैं देख के आता हूँ ये लग कैसा रहा है उस पे मॉनिटर। हाँ, मुकेश जी ये उठे अंदर गए और देखने वो के लिए शॉट। बाकायदा वहीं गिरा है। अगर ये वहाँ बैठे होते तो इन पे गिरता। हाँ, तो वो पिक्चर बंद नहीं हो पाती, मेरा रिप्लेसमेंट आ रहा था। आपके कर्म अच्छे रहे हैं जिंदगी में। इंटेंशन Yes, yes, intention अच्छा तो outcome जब अच्छा अच्छे है। इंटेंशन से आप जाते हैं तो सब अच्छा होता है। ट्रू ट्रू। ओके, लास्टली शशांक जी, जैसे खिचड़ी का जिक्र हुआ, अब ये सीरीज भी एक फिल्म में हो रहा है, कई सारी वेब सीरीज भी अब सुनने में आ रहा है। एक तो है मिर्ज़ापुर जो वो भी फिल्म में बन रही है, कुछ और वेब सीरीज है जो फिल्म बनने की तैयारी में। इस ट्रेंड को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? नहीं, अच्छा है, जितना काम हो, अलग अलग टाइप का काम हो, वो होना चाहिए। देखिए, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे हिसाब से अच्छा या बुरा होता है। तो जितनी नीयत साफ हो और अच्छे मन से और अच्छी मेहनत करके बनाओगे तो किसी भी स्तर पे हो वो होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, उतना डिमार्केट नहीं कर देना चाहिए कि यार ये तो वहीं के लिए ठीक है, ये वहीं के लिए नहीं। करो, आप अच्छा कर रहे हो तो करो। हर प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर। हाँ, ऑडियंस को तो जितना मिले उतना कम है। दे शुड गेट द बेस्ट, यू नो। आई फील द ऑडियंस डिजर्व्स अ बिगर प्लेटर एंड अ मोर, यू नो, स्ट्रॉन्गर वैरायटी, even in terms of talent. Every talent, writing talent, acting talent, director talent जो होता है, तो उस मेरिट पे काम होना चाहिए और सिर्फ उसके रेपुटेशन और बैगेज पे नहीं होना चाहिए। बस ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए। हमारा काम, वी आर एंटरटेनर्स। इट्स अ प्रॉमिस टू एंटरटेन एवरीबडी। भाभी जी विल एंटरटेन यू like it did on TV and it will do so on cinema. So सब लोग आएँ और खूब अच्छे मन से, और बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइम पास फिल्म है, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। कभी FIR फिर से मौका मिला तो बनाओगे? ज़रूर, मुझे मौका मिलेगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्यों नहीं बनाऊँगा। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू मुकेश, टीम की आपने जिक्र की थी गोलमाल है, कहा जा रहा है कि शर्मन जोशी ने फिर से ये गोलमाल ज्वाइन कर लिया है, इज इट ट्रू? बिल्कुल सत्य है, और वो हिस्सा थे और अब वो पुनः हिस्सा हैं। और भी एक्चुअली ये वक्तव्य निर्देशक और प्रोड्यूसर की तरफ से आता तो ज़्यादा बेहतर है। मैं को एक्टर हूँ उनका, और वे हमेशा से हिस्सा रहे हैं। वे भले पार्ट में 1-2 सीक्वल्स में ना रहे हों, लेकिन तो भी शर्मन थे उसमें, आत्मिक तौर पे थे, और भले कायिक तौर पे ना रहे हों, लेकिन वही है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसको यदि एक्सप्लेन करने जाते हैं तो उसका स्वरूप भद्दा हो जाता है। तो उसको हमें इस तौर पे स्वीकार करना चाहिए कि वे हमेशा थे और हमेशा रहे। थैंक यू सो और मच। दूसरा, मैं आपके शशांक सर का उत्तर मैं देना चाह रहा था कि हम ये तुलनात्मक अध्ययन जो करते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होता है। मैं आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ नहीं, कि इस ये वाली फिल्म का, इस सीरियल का ये वाले फिल्म बनाएंगे। बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि स्वरूप है, इसको हम विस्तृत तौर पे और ले जा रहे हैं। तो दर्शक का ही उसमें, दर्शक चाहता है ये साहस यदि निर्देशक और निर्माता ले पाता है तो दर्शक के प्रति साथ के कारण ही ले पाया होगा। कितना प्यार यदि 12 साल से वो सस्टेन किए हुए हैं तो उसका कारण ही ये दर्शक है। दर्शक ने यदि नकार दिया होता तो हम ये विचार ही नहीं आता। सो थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द Thank बेस्ट। you, thank you. थैंक यू। और आपके लिए भी धन्यवाद, आप समय के पहले बैठी हुई थी। थैंक यू सो मच।
आई थिंक कैमरे पे सबको बोल देना चाहिए 6 फरवरी भाभी जी घर पे हैं, फन ऑन रन, प्लीज डू वॉच, सारे फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच।